जागो राजकुमार रोत जी, जागो। क्या कुछ हो रहा है वागड़ क्षेत्र में, और वागड़ क्षेत्र के लोगों के साथ थोड़ा सा देखो। किस तरह से ईश्वर रोत को न्याय मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल रहा, इस बात को थोड़ा समझो। और ईश्वर रोत का हत्याकांड जो है वो कैसे सुनियोजित तरीके से उसको अंजाम दिया गया, कैसे सब कुछ धमकियां सामने थी, उसके बावजूद इसे पूरी तरह से साफ कर दिया गया और जो कातिल हैं वो खुले घूम रहे हैं। एफआईआर होती है लेकिन फिर भी गुजरात पुलिस जो है वो लावारिस लाशों की तरह अंतिम संस्कार खुर्द-बुर्द करके कर देती है। ये ईश्वर रोत के साथ हो रहा है। आज पूरे राजस्थान समेत पूरे भारत को पता होना चाहिए कि आदिवासियों के साथ कुठाराघात अपने राज्य से, डूंगरपुर से गुजरात जाके भी हो रहा है। सबसे पहले ये धमकी भरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। माते मुंह आवतो तो तब बापू बड़ा जीवाई उभी रहू पड़ेगा आईने तो फर કરી તારા બાદો ડીઝલ ભરા કર દુબારા ના ડીઝલ હવે સેટ મો મેલ દઉં હું ગાડી તમારી ઉભરે હું આવી રહ્યો ગાડી ઉભી જજે હા ગાડી તમે કોઈ મેલ દઉં હું દાદા ઉભરે હું આવી રહ્યો તાર પહાડ सब હા આવી છે। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ऑडियो में धमकी साफ है। ईश्वर रोत घर नहीं लौटा है और उसकी मौत हो गई है। ये संयोग हो सकता है क्या? ये पूरी तरह से साजिश है। 1 महीना बीत जाता है लेकिन जवाब कभी नहीं मिलता। इस ऑडियो में धमकी मौजूद है फिर भी आरोपी पूरी तरह से आजाद है। ईश्वर रोत की मौत क्या हादसा है क्या? ये पूरी तरह से सुनियोजित हत्या है लेकिन फिर भी आदिवासी है भाई। कौन बात करेगा इस पर? ये कांड हो रहे हैं राजस्थान में। प्रशासन को जागना पड़ेगा और नहीं जागे तो जगाना पड़ेगा। आप देखिए, ये पूरा वाकया हुआ गुजरात कलोल छतराल क्षेत्र में, जहां पे डूंगरपुर का एक बस ड्राइवर गया और जाकर उसकी मौत ऐसी संदिग्ध हालत में हुई कि किसी को समझ में नहीं आया। 5 जनवरी को ये गया और गायब हो गया। ये जो ट्रक ड्राइवर था उसकी लाश राजपुर थाना क्षेत्र में मिली। 11 जनवरी को पीड़ित परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई और गुजरात पुलिस ने 25 जनवरी को अपने आप ही अंतिम संस्कार कर दिया। क्या गुजरात पुलिस का ये कर्तव्य नहीं बनता था क्या कि फैमिली को एटलीस्ट बता तो दे? लेकिन आदिवासी है, मजदूर है, इसकी जान की क्या कीमत है? क्यों जला दिया ईश्वर रोत को बिना परिवार को बताए? कहां है सारे सोशल एक्टिविस्ट? कहां है राजकुमार रोत साहब? उनके डूंगरपुर के आदमी का ये सब कुछ हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। ईश्वर रोत सिर्फ एक बानगी है। आप सोचिए, आदिवासी जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में रहते हैं, एक वक्त की रोटी भी पूरी नसीब नहीं होती, बाहर कमाने जाते हैं और बाहर उनकी रातों रात हत्या कर देते हैं और उस हत्या को हत्या भी नहीं बताया जाता, इंसाफ भी नहीं मिलता। अब नहीं जागे तमाम सारे आदिवासी एक्टिविस्ट और राजकुमार रोत जैसे नेता जिनसे बहुत उम्मीद है जनता को, तो फिर आदिवासी मजदूरों के साथ वही होगा जो लगातार हो रहा है। हालांकि राजकुमार रोत ने इसी मामले पर लोकसभा में आवाज उठाई और कहा कि मजदूर को मजदूर ही समझेंगे मालिक हमेशा। मजदूर का दर्द मजदूर ही समझ सकता है। सुनिए राजकुमार रोत ने क्या कहा। गुजरात के अंदर हमारा जो डूंगरपुर जिले के बिलवा पंचेला का ईश्वर रोत जो राजपुर मेहसाणा में उसकी मृत्यु हो गई और वहीं उसको दफना दिया गया। मतलब जो मजदूरों का जो लोकसभा में तो मुद्दा उठा दिया, लेकिन केवल लोकसभा से काम नहीं होगा राजकुमार रोत साहब। आपको सड़कों पर बैठना पड़ेगा क्योंकि आज दिन तक ईश्वर रोत को कोई इंसाफ नहीं है और गुजरात पुलिस जो उसके साथ कर रही है वो कहीं ना कहीं कुठाराघात भेदभाव के लेवल से बहुत आगे जा चुका है। क्या मानते हैं आप? ईश्वर रोत को अगर अब इंसाफ नहीं मिला तो कब मिलेगा? लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में।
देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।